हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर की वचन से, मेरे प्रियो, मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ कलीसिया उठा लिया जाने के विषय में, रैप्चर एंड सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन। कौन सा? रैप्चर यानी कलीसिया उठा लिया जाना, और सेकंड कमिंग यानी यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी के ऊपर आना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दोनों अलग अलग घटनाएं, ये दोनों के विषय में 20-20 मिनट या 50 मिनट समय है, इसमें दोनों अंश को कवर करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत जल्द, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक आगमन है रहस्य, गुप्त, मेरे प्रियो, एक सीक्रेट कमिंग, इनविजिबल कमिंग, हिडन कमिंग। रैप्चर को मेरे प्रियो गुप्त आगमन, रहस्य आगमन, मेरे प्रियो, परमेश्वर यानी है अदृश्य आगमन। क्या बताया मैंने? रैप्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर मेरे प्रियो सिर्फ पहली बार जब आए थे वो मेमना बन के आए थे और पापियों के लिए आए थे, उद्धार कराने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पहली आगमन में लगभग 350 भविष्यवाणियां यीशु मसीह पूरा किए थे पहली आगमन के द्वारा। अब मेरे प्रियो, दोबारा परमेश्वर आने का है पवित्र लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। हालेलुया। किसके लिए आने वाला है? पवित्र लोगों के लिए और विश्वासियों के लिए। मेरे प्रियो, ये पवित्र लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, मेरे प्रियो, लोग कहते हैं वो मध्याकाश में आएंगे, बट मध्याकाश नहीं है मेरे प्रियो, वो बादलों पर, ये पहली आकाश के क्षेत्र में वो आएंगे। वो मेरे प्रियो, हम लोग सब बाइबल में 3 डायरेक्ट रेफरेंसेस है, खोलिएगा मेरे प्रियो। कलीसिया उठा लिया जाने को ग्रीक भाषा में हरपाजो कहते हैं, हरपाजो, और मेरे प्रियो इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। एक लैटिन वर्ड रैपियो से रैप्चर मेरे प्रियो निकला है, रैपियो। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज कलीसिया उठा लिया जाने के विषय में मेरे प्रियो प्रचार सब जगह किया जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 7, 8, 9 आयत में इस पुस्तक को बंद रख लिखा रहता है, और प्रकाशित वाक्य 22:10 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस पुस्तक को बंद मत रख, क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। अभी के समय पे सब जगह मेरे प्रियो दानियल के पुस्तक के ऊपर और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के ऊपर प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि दुल्हन दूल्हा के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत जल्द वो आने वाला है। प्रभु की वचन में 3 रेफरेंस को जल्दी खोलिए और पढ़िए। थोड़ा समय हम लोग रैप्चर के बारे में, कलीसिया को उठा लिया जाने के बारे में थोड़ा समय सुनेंगे, उसके बाद दूसरी आगमन के बारे में थोड़ा समय वो भी सुनेंगे। हालेलुया। दोनों मेरे प्रियो बहुत सुंदर संदेश है, 1-1 घंटा भी बताएंगे तो कम पड़ जाएगा। तो आज मेरे प्रिय देखिएगा, प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल समाचार 14 चैप्टर 2 और 3 आयत। यूहन्ना रसूल समाचार 14 चैप्टर 2 और 3 आयत। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कौन सा वादा कर रहे हैं?
मैं जगह तैयार करने के लिए चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें ले जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस ले जाऊंगा वर्ड को मेरे प्रिय, उस ले जाने को ही कलीसिया उठा लिया जाना कहते हैं। उस ले जाने को ही रैप्चर कहते हैं। हालेलुया। यहां पर कितने लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पे जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं ना? आमीन, हालेलुया। नहीं पास्टर जी, अब जाके हम क्या करेंगे, कुछ साल और रहना चाहते यहीं पे। ऐसा कोई है? मैं इन लोग थोड़ा इस तरफ आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा आगे आ जाएंगे तो चेहरा दिखेगा ना। आप सो रहे या सुन रहे कैसे पता चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय एक जगह पे पास्टर जी, थोड़ा सा उनका पैर दर्द होता था। पास्टर जी बताया मैं थोड़ा सा बैठ के वचन बता सकता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि पैर दर्द होता है मेरा। तो पास्टर जी को विश्वासी लोग क्या बोले मालूम? जरूर पास्टर जी, आप आराम से बैठ के बता सकते हैं और हम सोते सोते लेट के सुनेंगे वचन। कितना साल हो चुका है जाके? अभी 2000 साल हो चुका है। कितना साल? 24 चल रहा है, ठीक है। मेरे प्रिय ने 6 साल कम है 2000 साल के लिए, वो जाकर 2000 साल हो चुका है। 6 दिन में सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर को जगह तैयार करने के लिए 2000 साल लगता है क्या? नहीं लगता है ना? तो जगह तैयार हो चुका है, नहीं हुआ है? तैयारी हो चुका है। तो तैयारी हो चुका है, तो फिर अभी क्या बचा है? अभी आना बचा है और हमको ले जाना बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत को हम पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िएगा और समझने की प्रयास कीजिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित जो बचे रहेंगे उनके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, उठा लिया जाने के बाद क्या होता है? हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पिछले 2000 साल से जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं वे सब अभी सो रहे हैं। वो सब क्या है? सो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मसीह में जो मरे हैं वे सो रहे हैं। और मेरे प्रियो, हम लोग कौन है? जीवित लोग हैं। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह मेरे प्रियो जब वो पहली आकाश के पास, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो कितना देर के लिए आएंगे मालूम? उस आयत को भी देखिएगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 51, 52, ये दोनों मिला के बताता हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, सब बदल जाएंगे, एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोनों पढ़ लिया ना, 51, 52? हाँ जी जी, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, मुर्दे कौन सा दशा में जी उठेंगे? अविनाशी दशा में।
और जो बचे जीवित लोग, जो हम लोग हैं, जो विश्वासी लोग, जो पवित्र लोग, और हम लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे और उन लोग बाहर आ जाएंगे। रे खबरों से खबर खुल जाएंगे, वे बाहर आ जाएंगे। दानपूर्वक देखिएगा, कितने देर में मालूम? पलक झपकते हैं। यानी आंख बंद करके खोलते वक्त कितना टाइम लगेगा? मेरे प्रियो, कुछ सेकंड्स बोल सकते हैं, कुछ मिली सेकंड बोल सकते हैं। आंख बंद करके खोलते इतना समय में, मेरे प्रियो, 2000 साल से जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए वो सब जी उठेंगे। और हम लोग, मेरे प्रियो, अभी दुनिया में 830 करोड़ लोग हैं। पहले 770 करोड़ लोग थे, अभी 50-60 करोड़ लोग बढ़ गए। 830 करोड़ लोग हो चुके हैं दुनिया में। और मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, दुनिया में 230 देश है। कितना देश? 230 देश है। वो 230 देश में 120 देश यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, एक ही परमेश्वर को। क्रिश्चियन कंट्रीज है। और मेरे प्रियो, 52 कंट्रीज मुस्लिम अरब कंट्रीज है दुनिया में। 15 देश है बुद्धिस्ट कंट्रीज, बुद्ध को मानते हैं। और मेरे प्रियो, 5 देश है कोई परमेश्वर नहीं कहने वाला देश, कम्युनिस्ट कंट्रीज है, नास्तिक। और मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसा 3 देश है 33 करोड़ देवी देवता को मानने वाला हिंदू देश। आज मेरे प्रिय, दानपूर्वक देखिएगा, पूरा दुनिया में लगभग 350 करोड़ मसीह लोग हैं। कितने लोग? 350। अब बढ़ भी गया होगा, यानी 400 भी हो सकता है। मसीह लोग हैं 400 करोड़ लोग। अब मेरे प्रियो, इस 400 करोड़ लोग में मान के चलिए 300 करोड़ लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, तैयार भी हो गया। ये 300 करोड़ लोग बदल जाएंगे। ऑलरेडी जो मन फिरा के बदलाव का जीवन जो जी रहे थे, जिसका उद्धार हो चुका है, उद्धार यानी मन परिवर्तन, जो हमसे पहले सो चुके हैं, मर चुके हैं, मेरे प्रियो, वो जा चुके हैं, आत्माएं उनका ऊपर चले गए, बट उसका शरीर अभी पृथ्वी के अंदर है। जब यीशु मसीह आएंगे, मेरे प्रियो, वो जो आत्माएं हैं उस शरीरों के अंदर जाके वो जी उठेंगे। मेरे प्रियो, 7 प्रकार का देह मिलेगा, 7 प्रकार का सामर्थ्य उस देह में रहेगा। वो कभी और बताएंगे। आज मेरे प्रियो, ये मिट्टी का देह है, और मेरे प्रियो, वो जो देने वाला देह जो है वो स्वर्गीय देह है, जिसमें 7 प्रकार का सामर्थ्य रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो 300 करोड़ लोग मान के चलिए, अगर प्रभु को ग्रहण करके अच्छा से अच्छा तैयार हो गए, ये 300 करोड़ लोग, मसीह लोग, इस दुनिया से चले जाएंगे। इस दुनिया से मेरे प्रिय गायब हो जाएंगे। इस गायब हो जाने को, इस चले जाने को मेरे प्रिय उठा लिया जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उठा लिया जाना। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, इसी को इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। आज मेरे प्रियो, मसीह लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे, मसीह लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे, दुनिया का अंत नहीं होगा। ना जल प्रलय से, ना आग के द्वारा इस दुनिया का अंत नहीं होगा। जिस समय मसीह लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, मेरे प्रिय, उसके बाद क्लेश काल, इस छूट गए लोगों के जीवन में 7 साल के लिए क्लेश काल, महाक्लेश काल शुरू हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंख बंद करके खोलते वक्त उतना देर में, मेरे प्रिय, पिछले 2000 साल से जितने भी लोग कब्रों में यीशु मसीह को ग्रहण किए लोग, उन लोग मेरे प्रिय छिलाए जाएंगे, और हम लोग सब बदल जाएंगे। और मेरे प्रियो, उन लोग और हम लोग ले जाने वाला कौन है मालूम? हमको वहां ले जाने, पहला आकाश के पास या बादलों के पास हमको ले जाने वाला कौन है पता? पवित्र आत्मा है। ले जाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। यशायाह की पुस्तक 40 का 31 आयत में लिखा रहता है, परंतु जो लोग प्रभु की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कांप के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। मेरा प्रिय, हम लोग उड़ के जाने वाले। कितना देर में? पलक झपक लेते वक्त उतना देर में हम लोग मेरे प्रिय यीशु मसीह से मिलेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय उन लोग भी जो कब्रों से जो बाहर आ गए उन लोग, और वो लोग जो जीवित लोग, हम लोग सब लोग चले जाएंगे। मेरे प्रिय कभी और बताएंगे प्रभु के वचन में, 2 लोग खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जो लोग खेत पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया। इसका मतलब है 100 में 100% नहीं जाएंगे, 50-50। क्या किसी को 50-50 बिस्किट्स तो याद नहीं आ रहे ना? कुछ लोग को आंखों के सामने 50-50 का बिस्किट पैकेट दिखाई दे रहा होगा। आज मेरे प्रिय मान के चलिए, एक घर में पति प्रभु को ग्रहण किया है, पत्नी प्रभु को ग्रहण नहीं की, तो दोनों सो रहे एक साथ, एक ही बिस्तर पे, खाट पे। प्रभु जब आएंगे, प्रभु का उद्धार पति का हो गया, पति चले जाएंगे, उसका वस्त्र यही रहेगा। अगले दिन सुबह उठ के मेरे पति का वस्त्र निकाल के कहाँ चले गया, ऐसा करके वो बाहर आके है, आंटी मेरा पति को देखा है क्या, अंकल मेरा पति दिखा है क्या। हमेशा उनको थोड़ा सा रात में उठ के जाने का आदत है, इस बार तो कपड़ा निकाल के चले गया। मेरे प्रिय दूसरा घर में मान के चलिए, दूसरा घर में पत्नी प्रभु को ग्रहण करी, पति प्रभु को ग्रहण नहीं किया, पति चले जाएगी स्वर्ग में और पति यही रहेगा। और पति उठ के, अरे मेरे पत्नी सुबह सुबह कहाँ चले गई, किसी के साथ तो नहीं चले गई। तो अगल बगल वाले को, यार उन लोग है क्या, इन लोग है क्या, या इसके साथ नाना प्रकार का सोच विचार आ जाए कुछ समय। और मेरे प्रियो एक घर से दादी गायब, एक घर से दादाजी गायब, एक घर से अंकुल गायब, एक घर से आंटी गायब। मेरे प्रियो कैसा रहेगा वो दिन, जरा सोच के देखिए। क्षण भर में 250-300 करोड़ लोग मेरे प्रियो इस दुनिया से गायब हो जाने वाले हैं, यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, आइज़ाया के पुस्तक 57 का, आइज़ाया के पुस्तक 57 का 1-2 आयत। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिया जाते। कौन उठा लिया जाते हैं? भक्त मनुष्य। भक्तिहीन लोग तो नहीं, भक्त लोग नहीं। मैं पूछ रहा हूं जिसके अंदर भक्ति नहीं, उन लोग तो नहीं उठा लिया जाएंगे, उन लोग यही रहेंगे। कहाँ उठा लिया जाएंगे? जल प्रलय के समय है, कौन मर गए थे मालूम? भक्तिहीन लोग मर गए थे। अभक्ति लोग मेरे प्रिय आग के गंधक बरसा के लूत के दिनों में सोदोम अमोरा के ऊपर अभक्ति लोग, भक्तिहीन लोग को मेरे प्रिय परमेश्वर नाश किए। आज मैं कहना चाहता हूं, आपकी भक्ति उठा लिया जाने के लायक होना चाहिए। आपकी प्रार्थना उठा लिया जाए लायक होना चाहिए। आपका विश्वास उठा लिया जाए कि जाने की लायक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ना ठंडा ना गरम गुनगुना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंडा ना गरम गुनगुना। मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठंडा यानी सब कुछ बंद करके बैठ जाना, प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, चर्च नहीं जाना। हर गरम, गरम यानी पवित्र आत्मा से भर जाना, आग से भर जाना, अभिषेक से भर, जलन से नहीं, जलन से नहीं। कुछ लोग नाना प्रकार का अलग अलग आग से भर जाते हैं। मेरा अंदर आग है, मेरा अंदर आग, वो आग अलग है, जलन वाला आग अलग है ना, गुस्सा वाला आग अलग है। वो आग का नहीं बता रहा, पवित्र आत्मा की आग से हम लोग गर्म रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग का चेहरा देखने से अजीब सा, यानी हमेशा जैसा पानी उबलते रहता है ना, वैसा कुछ कुछ लोगों का चेहरा देखने से, और इसका चेहरा क्यों देखा हो यार मैं, क्योंकि हमेशा गुस्सा के साथ, क्या हो गया क्या? मेरे प्रिय उन लोग को ना प्यार से बात करना आता है, ना चेहरा का एक्सप्रेशन बदलना आता है, हमेशा क्या हो गया,
गुस्सा से ही बात करते हैं, समझ में नहीं आता है चर्च क्यों आ रहा है, प्रार्थना क्यों कर रहा है, प्रभु को ग्रहण किया नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आता। आज मेरे प्रियो, दोनों तरफ रहना, गुनगुना, दोनों तरफ यानी थोड़ा समय चर्च भी जाएंगे, अगले दिन पिक्चर भी देखना चाहेंगे, थोड़ा समय वचन सुनेंगे, पास्टर जी को देखेंगे और वहां जाके सीरियल्स देखना चालू कर देंगे। मैं पूछा क्या आप देख रहे हो करके। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं या तो इधर रहो या तो उधर रहो, दोनों तरफ रहेंगे तो किधर का नहीं रहेंगे। दो नाव में पैर रखेंगे तो ये नाव इधर चला जाएगा, वो नाव इधर चला जाएगा, आप डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अच्छे लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। हम डूबेंगे नहीं, डूबने वाला को निकाल के ले जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहाँ पे क्या लिखा है, धर्मी लोग उठा लिया चाहते हैं उसको कोई, नेक्स्ट धर्मी जन इसीलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए, आने वाला आपत्ति से बच जाए। कितने लोग बचना चाहते हैं आने वाला आपत्ति से? आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, क्लेवर है, कोई भी एक भी नीचे नहीं कर रहे ना, आप सब लोग ऊपर ही कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। आज के दिन से इस कलीसिया में ज्यादा जागृति आने पाए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दास ने सोच समझकर एक नाम रख दिया, रहबोत रहबोत मिनिस्ट्रीज, हालेलुया। रहबोत का मतलब समझते हैं ना आप लोग? छोड़ा स्थान, छोड़ा स्थान। मेरे प्रभु का दास ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, अब बहुत जल्द इस जगह से चौड़ा स्थान पे जाने वाला है, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, याबेज की प्रार्थना पास्टर साहब के जीवन में पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, 4 का 2-3 आयत में जैसा लिखा है, मेरे प्रिय, पहला इतिहास के पुस्तक में, मेरा सीमाओं को बढ़ाता परमेश्वर, मेरे प्रियो, पास्टर साहब का कलीसिया का सीमाओं को, उनकी सेवकाई की सीमाओं को बढ़ाने चाह रहा है, हालेलुया हालेलुया। आप लोग का प्रार्थना का सीमाएं बढ़ने चाह रहा है, स्पिरिचुअल टेरिटरीज बढ़ने चाह रहा है, हालेलुया हालेलुया। बड़ी जागृति को आप लोग देखने वाले हैं, हालेलुया हालेलुया। आप बस कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। शांति को पहुंचाता है जो सीधे चाल चलता है, शांति को पहुंचाता है जो सीधे चाल चलता है। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए बचाया है, नाश होने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोगों के अंदर 4 प्रकार का ओपिनियंस है, कलीसिया कब उठा लिया जाएगा। कुछ लोग मेरे प्रिय, कलीसिया क्लेश काल के बाद उठा लिया जाएगा, इसको विश्वास करते कुछ लोग कलीसिया क्लेश काल के बीच में उठा लिया जाएगा, इसके ऊपर विश्वास करते कुछ लोग, और कुछ लोग कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा, इसको विश्वास करते हैं बहुत लोग। और एक लास्ट एक और भी है, कलीसिया अलग अलग यानी पार्शियल रैप्चर, अलग अलग रीति से उठा लिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ लोग विश्वास करते हैं। ये चौथा प्रकार के लोग। और फाइनल एक और प्रकार के लोग भी है, रैप्चर यानी कलीसिया उठा लिया जाना, ये डॉक्ट्रिन ही गलत है करके कुछ लोग सोचते हैं। आज मेरे प्रिय, चारों पांचों में एक ही सही है, वो सही ये है, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कलीसिया क्लेश काल, महाक्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया क्लेश काल के पहले उठा लिया जाने को प्री ट्रिब रैप्चर कहते हैं, प्री ट्रिब रैप्चर कहते हैं। मेरे प्रिय, कलीसिया क्लेश काल के बीच में उठा लिया जाएगा, इस टीचिंग को कहते हैं मिड ट्रिब रैप्चर।
कलीसिया क्लेश काल के बीच में उठा लिया जाएगा। ये दूसरा। मेरे प्रिय, रैप्चर यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, कलीसिया क्लेश काल के बाद उठा लिया जाएगा, इसको पोस्ट ट्रिप रैप्चर कहते हैं। तो मेरे प्रिय, इसमें एक ही सही है, इसमें एक ही सही है, वो है कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे साथ खोलिए लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 26 और 27 आयत। 26 और 27 आयत। बाइबल में कम से कम 7 से 12 एग्जाम्पल्स है कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा कर। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय जल्दी देखिएगा प्रभु के वचन में, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे हाँ, और उनमें विवाह होते थे। हाँ। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी, मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा योगदानपूर्वक देखिएगा। नूह जहाज के अंदर चले गए और जल प्रलय आए पृथ्वी के लोगों के, सारे लोगों के ऊपर। लूत मेरे प्रियो उसके परिवार समेत सोदोम और ओमरा से बाहर गए और आग के गंधक का बरसा कर परमेश्वर मेरे प्रियो वो सोदोम और ओमरा शहरों को, वहाँ पर मेरे प्रियो 4-5 शहर है पूरा, ये 2 ही नहीं है, 3 और भी है मेरे प्रियो, परमेश्वर जला दिए। सोदोम और ओमरा से लोग गए, बाहर नहीं गए, बाहर गए। लूत बाहर गए, आग के गंधक बरसा। नूह जहाज के अंदर गए, जल प्रलय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, इसका मतलब ये है कलीसिया क्लेश काल में, इस संसार में, इस दुनिया में वो नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का 10 आयत को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का 10 आयत पढ़िए। मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत 3 का 10। मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूंगा, पृथ्वी के ऊपर रहने वालों की रखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? फिलदेल्फी कलीसिया को एक वादा कर रहा है परमेश्वर, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सबके ऊपर मेरे प्रिय क्या आने वाला है? विपत्ति आने वाला है। उस समय मैं तुझको बचा के रखूंगा। मेरे प्रिय फिलदेल्फी कलीसिया यानी विश्वासियों की कलीसिया, भाईचारा के प्रीति रखने वाली कलीसिया है वो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग को परमेश्वर की वचन में और 2-3 आयत को मैं दिखा सकता हूं। प्रभु की वचन में रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। अतः जबकि हम अब उसकी लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के क्रोध से जो उठा लिया चाहेंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में
अध्याय 6 का 16-17 आयत में लिखा रहता है, वहां पर पहले 3.5 साल क्लेश काल को मेमने का प्रकोप कहते हैं, और आखिरी 3.5 साल के क्लेश काल को 15 अध्याय में प्रकाशित वाक्य 1-2 आयत और 7 आयत में लिखा रहता है, परमेश्वर का प्रकोप करके लिखा रहता है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको उसकी लहू के द्वारा हमारा उद्धार कराया है, ताकि परमेश्वर के प्रकोप से हम बच जाए। हालेलुया, हम लोग बच जाएंगे यीशु के नाम से। 5:9 पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक, 5:9 पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीय का 5:9 आयत। परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं, हाँ, हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर हमको क्रोध के लिए नहीं इसलिए ठहराया है, हाँ, उद्धार प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोग को उद्धार हो चुका है? यहाँ पर लगभग सबका हो चुका है। जिसका नहीं हुआ उन लोग हाथ उठाइए। जिसका उद्धार बपतिस्मा नहीं हुआ है उन लोग हाथ उठाएंगे। 1 2 4 ही लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब है ना, इस कलीसिया फूलते जा रहा है, फलते जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले बार आते तक वो चारों का भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और नई आत्माएं जुड़ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा परमेश्वर हमको दंड के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर हमको, हाँ मेरे प्रिय, क्लेश के लिए नहीं, प्रकोप के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, हमें मेरे प्रिय स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए बचाया, उनके साथ रखने के लिए हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी आगमन के बारे में थोड़ा समय सुनते हैं हम लोग, सेकंड कमिंग के ऊपर। हालेलुया। किसके ऊपर? सेकंड कमिंग। मेरे प्रिय, दूसरी आगमन यानी विजिबल कमिंग, यानी यीशु मसीह दृश्य रीति से मेरे प्रिय वो वापस आएंगे 7 साल क्लेश काल खत्म होने के बाद। मेरे प्रिय, रैप्चर के समय क्लेश काल के पहले वो आएंगे, और दूसरी आगमन के समय वो क्लेश काल समाप्त होने के बाद आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे प्रिय, क्लेश काल के समय पे, रैप्चर के समय पे वो बादलों पर आएंगे, और दूसरी आगमन के समय वो पृथ्वी पे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, रैप्चर के समय कलीसिया को वो लेने के लिए आएंगे, दूसरी आगमन के समय वो कलीसिया को लेकर साथ में आएंगे। हालेलुया। कलीसिया के लिए आएंगे और कलीसिया के साथ आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, रैप्चर के बाद 7 साल हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पे रहेंगे। दूसरी आगमन के समय 1000 साल हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पे रहेंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी पे राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। कितने लोग राज्य करना चाहते हैं 1000 साल यीशु मसीह के साथ? कितने साल? 1000 साल। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के साथ एक दिन रहना कितना अच्छा है। 7 साल जब हम स्वर्ग में रहेंगे उन्हीं के साथ, बट हमारे लिए स्वर्ग में सिंहासन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में 3 का 20, 21, 22 प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा रहता है, जैसे मैंने जयवंत होकर पिता के साथ स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो जय पाएगा वो मेरे साथ स्वर्ग पे सिंहासन पर बैठेगा। सीएम जी के साथ, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ, पीएम जी के साथ बैठना चाहते हैं साथ में।
मेरे प्रिय याद रखना, ऑनलाइन चल रहा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास लोग के सामने, प्रभु लोग के सेवक लोग के सामने, हाँ सब लोग छोटे हैं। एक दिन का भोजन खाकर एलिया 40 दिन यात्रा करके होरे पहुंच गए। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोग मटन जैसा मन्ना को लेकर आएंगे और आप लोग के सामने परोसेंगे। हालेलुया। आप मानो या ना मानो, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में, आप अरबपति करोड़पति है। वो कुछ रहे या ना रहे, याद रखना मेरे प्रियो, राजा राजमहल में पैदा हो या भेड़शाला में पैदा हो, राजा राजा होता है। राजा के ऊपर राज मुकुट पहना हो या खाटे का मुकुट पहना हो, राजा राजा होता है। हालेलुया। राजा गधे के ऊपर बैठ जाए या घोड़े के ऊपर बैठ जाए, पहाड़ के ऊपर बैठ जाए, राजा राजा होता है। अरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जो है राज कुटुंबी लोग हैं। हमारा परमेश्वर यदि राजा का राजा है तो आप कौन है? आप राजपदधारी, राजकुमारी, युवरानी, महारानी, राजकुमार हो, युवराजा हो आप। ये सच्चाई मालूम हो जाएगा। आप याद रखना, आप मानो या दूसरे लोग ना माने, मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु की वचन में लिखा है, हम लोग जो है मेरे प्रियो आत्मिक यहूदी लोग हैं, आत्मिक इस्राएली लोग हैं हम लोग। कलीसिया ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का दुल्हन है, मेरे प्रिय यीशु मसीह का दुल्हन है हम लोग। इस्राएली प्रजा परमेश्वर का दुल्हन है, हम यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका पिता यदि सोने के शहर में रहते हैं, हीरा मोती के नगर में रहते हैं, आप कहीं भी रहे, आप एक युवरानी हो। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, फिर भी आप राजकुमारी हो। हालेलुया। अरे जो चाहिए वो आ जाएगा, एक टाइम आएगा। उसके लिए हम चिंता नहीं करना है, उसके लिए हम उदास नहीं होना है, उसके लिए हम निराश नहीं होना है, उसकी बाट जोते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बस 5-10 मिनट और लूंगा और समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 का 7 आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला, मैं नहीं, के साथ, बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंखें उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब कलीसिया उठा लिया जाते समय जब वे आएंगे, वो गुप्त रीति से आएंगे, कोई नहीं देखेंगे, सिर्फ जो उठा लिया गया वो देखेंगे। जब वो रिटर्न आएंगे, जो पृथ्वी पे जो रह गए थे, जो छूट गए थे, वे सब उसको देखेंगे और देख के छाती पीटेंगे। 7 साल पहले अगर हम लोग ग्रहण करता, संतोष पास्टर जी हमारा घर तरफ आए थे, हमारा मोहल्ला में आए थे, हमको बताए थे, हम लोग प्रभु आपको ग्रहण कर लेता, पास्टर जी के जैसा हम भी सिंहासन पे बैठ जाते, हम भी आपके साथ 1000 साल राज्य करने में हम भी रह जाते। छाती पीटेंगे, रोएंगे, कोई मतलब है क्या? मेरे प्रिय, हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उद्धार पाए जरूर, हमको इस दुनिया में छूटना नहीं चाहिए, उनके साथ स्वर्ग में छाना है। जो जाना है तो हमारा कार्य, हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास, मेरे प्रिय हमारा भेंट और दशवांश, ये सब कुछ मेरे प्रिय उपवास प्रार्थना, तो सब बराबर अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग अच्छे से प्रभु के भवन में हर संडे जो प्रभु हमसे बनता है, कम से कम में अच्छा भेंट डालना चाहिए।
कम से कम में मेरे प्रियो प्रभु के लिए हर महीना हो, हर हफ्ता हो, प्रभु के राज्य के लिए, मेरे प्रियो प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के दास के लिए 10वां जरूर निकालना चाहिए। आज के टाइम पे अलग अलग जगहों पे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, अन्य भाषा के विरुद्ध में, 10वां के विरुद्ध में नाना प्रकार के प्रचार, गलत गलत प्रचार लोग कर रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। मेरे प्रिय गलत शिक्षाओं को सुन के आपका आत्मिक जीवन को खराब नहीं करना है। आज मेरे प्रियो सही संदेशों को सुनना है और हम लोग को सही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, एक तो आयत को पढ़कर समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो समाप्त करने चाह रहा हूं। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 11 आयत, 1 का 11, प्रेरितों की काम की पुस्तक। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देख, जिस रीति से वो मेरे प्रिय उठा लिया गए थे, स्वर्गीय आरोहण हुआ था, उसी जिस पर्वत से उठा लिया गए थे मेरे प्रिय, इस्राएल देश में ऑलिव माउंटेन्स, जैतून नाम की पर्वत से वो उठा लिया गया, उसी पर्वत के ऊपर वो वापस आ जाएंगे। हालेलुया। जिस स्थान से वो उठा लिया गए थे, उसी स्थान पे वो वापस आने वाला है। जकरिया के पुस्तक में यही विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो, मैं बस समाप्त करने चाह रहा हूं। जकरिया नबी के पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक अध्याय 12 4 आयत जी। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है। 3-4 पढ़ेंगे। 14 अध्याय 14, 3-4 जकरिया नबी की पुस्तक 14-14। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा, पूर्व की ओर जो यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरी आगमन में परमेश्वर जिस पर्वत से स्वर्गीय आरोहण हो चुका था यीशु मसीह का, उसी पर्वत पर वो वापस आएंगे और पैर धरेंगे और वो 2 भाग हो जाएगा और वहां पर एक बड़ा तराई होगा। वहां पर मेरे प्रियो एक युद्ध होने जा रहा है। उस युद्ध का नाम है 16 अध्याय में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में और 19 अध्याय में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा रहता है आर्मगेद्दोन बाटिल। कौन सा युद्ध? आर्मगेद्दोन युद्ध। यानी मेरे प्रियो, पृथ्वी के चारों दिशाओं से लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। शैतान, झूठा नबी, झूठा मसीहा, ये तीनों मेरे प्रियो वो सेना को इस्राएल देश में ले जाएगा यीशु मसीह से लड़वाने के लिए। यीशु मसीह से क्या लड़ पाएंगे कोई? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उस युद्ध में हम लोग सब यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम भी युद्ध करेंगे और जीत हमारा ही है, ये पहले से फिक्स है। हालेलुया।
पहले से परमेश्वर, मैच फिक्सिंग नहीं है, पहले से परमेश्वर फिक्स कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखना है, वो आयत को देखना है, हम भी लड़ेंगे। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य पढ़ के हम समाप्त करते संदेश को। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय 11, 12, 13, 14। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। रुकिए रुकिए, स्वर्ग की सेना कौन है? स्वर्ग की सेना कौन? अब उतालिया गए ना, अब वापस आ रहा है, क्या बन के आ रहा है? सेना बन के आ रहा है। यू आर ए गॉड्स आर्मी। हालेलुया, हम परमेश्वर की सेना है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए 1000 साल राज्य करने के लिए हम आकर लड़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यू आर ए स्पिरिचुअल वॉरियर। आप एक आत्मिक योद्धा हो। यू आर ए स्पिरिचुअल फाइटर। आप एक आत्मिक लड़ाकू हो। यू आर ए स्पिरिचुअल हीरो। आप एक आत्मिक दुनिया का एक हीरो हो आप। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, सेना किसके साथ आ रहा है? यीशु मसीह के साथ आ रहा है। क्या करने आ रहा है? युद्ध करने आ रहा है। उसके बाद 1000 साल राज्य करने के लिए आ रहा है। मेरे प्रिय, जब रिटर्न आने का समय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको लॉर्ड्स डे कहते हैं, परमेश्वर का दिन। वो परमेश्वर का दिन है मेरे प्रिय। एक ही दिन में 24 कार्य करेंगे यीशु मसीह, एक ही दिन में। इसलिए लॉर्ड्स डे कहते हैं उसको, प्रभु का दिन। परमेश्वर जब रिटर्न आएंगे ना, एक ही दिन में 24 काम करके वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे इज़राइल देश में, भेड़ों का और बकरियों का न्याय करने के लिए। जो 666 नंबर लेंगे, छिप डलवाएंगे ना, वो लेफ्ट साइड। क्लेश काल में जो प्रभु के लिए जो 666 का संख्या जो नहीं लगवाएंगे, कितने लोग को पता है 666 का एक चिप बन गया है बाहर देशों में। वो आने वाला 7 से 9 साल हो सकेगा मेरे प्रियो, 11 साल के अंदर भी हो सकता है। वो पूरा दुनिया में रैप्चर के बाद वो डाल दिया जाएगा। जब तक कलीसिया रहेगा वो नहीं डलेगा। जब हम चले जाएंगे, लोगों को वो 666 का संख्या का एक चावल का टुकड़ा जैसा रहेगा, वो माथे पे या हाथ पे, हथेली पे लगाएंगे। वो लगाएंगे, वो 7 प्रकार का दंड मिलेगा उसको। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा है। इस दुनिया में रह जाएंगे, छूट जाएंगे, तो मेरे प्रियो 21 + 7 पूरा 28 प्रकार का सजा काटना पड़ेगा 7 साल में। 7 थुरी फूकेंगे, 7 प्रकार का दंड आएगा। 7 मुहर खुलेगा, 7 प्रकार का दंड आएगा। 7 परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा उंडेलेंगे, 7 प्रकार का दंड आएगा। और ये 666 का 7 नुकसान, पूरा 28 प्रकार का दंड जो रुक जाएंगे, जो छोड़ दिया जाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनके ऊपर आने का है। लोगों को अभी पानी पी रहे, उस समय मेरे प्रिय कड़वा पानी पीना पड़ेगा और खून को पीना पड़ेगा वो 7 साल के क्लेश काल में। तो आज मेरे प्रिय जरा सोच के देखिए, जो चले जाएंगे 28 प्रकार का इनाम पाएंगे। कितने प्रकार का?
28 प्रकार का, 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष मिलेगा जो जय पाते हैं। हेवनली ब्लेसिंग्स बोलते, स्वर्गीय आशीष। 7 प्रकार का उठा लिया गया, उन लोग को 7 प्रकार का मुकुट दिया जाएगा। और 7 प्रकार का 14 हो गया, 14 प्रकार का इनाम रिवार्ड्स दिया जाएगा ना। जो ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम अलग है, जो धर्मी लोग को ग्रहण करेंगे उसका प्रतिफल अलग है, जो नबी लोग को ग्रहण करेंगे उसका इनाम प्रतिफल अलग है। ऐसा 14 प्रकार का रिवार्ड्स इनाम मेरे प्रियो जो उठा लिया गया है। 6 साल तक स्वर्ग में परमेश्वर इनाम बांटेंगे और आखिरी 7वां साल मेमने का विवाह रहेगा। उस विवाह में 1 साल तक पता नहीं, परमेश्वर ये मत पूछेगा परमेश्वर क्या खिलाएंगे। स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं, पवित्र आत्मा का आनंद, धार्मिकता और मेल मिलाप, शांति। ऐसा नहीं स्वर्ग में नहीं खाएंगे, कैसा नहीं खाते हैं, आत्मिक भोजन खाते हैं ना, मन्ना को खाते हैं। और स्वर्ग में जीवन का वृक्ष का फल खाते हैं, 12 प्रकार का फल 12 महीना पलते रहते। हो सकता है 1 महीना आम का टेस्ट, 1 महीना सेब का, 1 महीना अंगूर का, 1 महीना अनार का, उससे भी अच्छा स्वादिष्ट रहेगा। पता नहीं परमेश्वर क्या खिलाएंगे 1000 साल। मेमने का विवाह में परमेश्वर कुछ खास खिलाने वाला है। हालेलुया, खास खिलाने वाले बोलने से हालेलुया बोल। चलो ठीक है, आपको ज्यादा ही खिलाएंगे परमेश्वर। हमको जाना है, हमको छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यहूदा की पत्री अध्याय 1 का 1 ही अध्याय रहता है, 14-15 आयत में लिखा रहता है वो पवित्र लोगों के साथ। किसके साथ? वो पवित्र लोगों के साथ लिखा रहता है। 14 आयत पढ़ेंगे यहूदा 1 का 14। आनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। क्या लिखा वहां पर? किसके साथ आएंगे? पवित्र लोगों के साथ। हालेलुया। जो उठा लिए गए उन लोग कौन है? पवित्र लोग हैं, उनको लेके वापस आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या पता वापस आने के बाद वो व्यक्ति आपको देखेंगे, आप उसको देखेंगे, है ना? तुरंत देख के अरे मत्तया तू ध्यान नहीं किया, देखो तू इस टाइप का कंडीशन में। मत्तया इसको देखेगा, अरे सूरज आप चले गया, मैं देख रहा था तू कहाँ गया 7 साल से कर। ये रानी तू चला गया, मैं ढूंढ रहा था आपको, रानी आ गई। जब 1000 साल में जब वापस आए, हो सकता है ना एक दूसरे को देखेंगे, सब लोग यानी बातचीत करने का टाइम नहीं रखे, युद्ध है ना, युद्ध होने का है ना, तो जरूर देख के ना कम से कम मन में सोचेंगे ये तो यही पे क्या, ये नहीं उठा लिया गया, मैंने वचन बताया ये बचा है नहीं, इसने उद्धार ग्रहण नहीं किया इसलिए यही रह गया। मन में सोचेंगे अरे ये तो चला गया। मेरे पे आप सोच भी नहीं सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। जिन जिन लोग को जाएंगे सोचते उन लोग नहीं जाएंगे, जिन लोग को आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो सब जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को जज ना करे, मैं चले जाऊंगी, नहीं नहीं आप नहीं जाओ मैं जाऊंगी, इसके लिए लड़ाई ना करे। आप अपने आप को तैयार करो, आप जरूर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दूसरा थिस्सलुनीका 1 का 7 में लिखा रहता है वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। एक जगह लिखा रहता है मेरे प्रियो वो आग के साथ आएंगे,
वो प्रभाव के साथ आएंगे। मेरे प्रियो अभी समय नहीं है। परमेश्वर जब आएंगे मेरे प्रियो, वो 1000 साल राज्य करने के लिए आ रहा है। शैतान को 1000 साल के लिए बांधने आ रहा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, झूठा नबी को, झूठा मसीहा को पकड़ के नरक में डालने आ रहा है। और मेरे प्रियो जो लोग यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किए, उनको न्याय करने, दंड करने और उनको नरक में डालने के लिए वो वापस आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो आज हम लोग को परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, नहीं रहना है? परमेश्वर के साथ जाना है, नहीं जाना है? तो जाना है तो जरूर आपका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में, और मेरे प्रियो जीवन के पुस्तक में जरूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिनका नाम वो जीवन के पुस्तक में और मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा, वो यही रहेगा। जिसका नाम रहेगा वो स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो एक और भी पुस्तक है, यादगार की पुस्तक करके, जिसका नाम उस पुस्तक में है, वो उठा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी का 3 का 16-17 में उस पुस्तक के बारे में लिखा रहता है। मेरे प्रियो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस संदेश के द्वारा मैंने दोनों कवर किया, यानी रैप्चर और सेकंड कमिंग। मेरे प्रियो ये दोनों अलग अलग है और बहुत शानदार है और सुंदर है। रैप्चर 7 साल पहले और मेरे प्रियो सेकंड कमिंग 7 साल के बाद। हालेलुया। कलीसिया उठा लिया जाना 7 साल के पहले होगा और दूसरी आगमन 7 साल के बाद होगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो मेरे साथ आंख बंद करिए। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। ओला रबा शला रबाओ और रिका रबा अंदर रबा शला रबाओ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु जी इस रीति से पिता, इस कलीसिया में पिता, इस भवन में पिता आने का समय और अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। इस संदेश के द्वारा एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा एक एक को पिता आप तैयार कीजिए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर महान पिता, आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु अभिषेक से भर जाना चाहिए। आपके प्रिय लोग पिता अनुग्रह से, कृपा से आप भर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। ओला रबा शला रबाओ, ओला रबा शला रबाओ। सब अपना अपना जगह पे खड़े हो जाइए।